गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज़ाद कोचिंग सेंटर में फिर आपका एक बार स्वागत है। तो इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, ट्रायंगल क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि सर्कल क्या है, सर्कल के क्या नियम हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए वृत्त क्या होता है। मान लीजिए एक केंद्र है, केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से मिलकर बनी हुई जो आकृति होती है, रेखा, वो हमारा वृत्त कहलाता है। इसे ही हम परिधि कहते हैं। ठीक है, परिधि। और सेंटर से जब कोई हम परिधि तक रेखा मिलाते हैं तो वो हमारी त्रिज्या बन जाती है। ठीक है, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और परिधि से अगर हम दो बिंदुओं से किसी रेखा को मिलाते हैं तो ये जीवा हो जाती है, इसे हम जीवा कहते हैं। ठीक है, जीवा हो जाती है। अगर हम परिधि से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम किसी रेखा को मिलाते हैं और वह सेंटर से होते हुए गुजरती है तो हमारा व्यास बन जाती है। ठीक है, इसे हम व्यास कहते हैं, डायामीटर। केंद्र से किसी परिधि की दूरी को हम अगर मिलाते हैं तो वो त्रिज्या होती है। और अगर परिधि से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो हमारा जीवा हो जाती है। ठीक है, और अगर परिधि से किन्हीं दो बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं और वह रेखा जो है भी सेंटर से होके गुजरती है तो वो हमारा व्यास बन जाती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि त्रिज्य खंड क्या होता है। ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसका ये सेंटर है। यहाँ से अगर हम परिधि के तरफ एक रेखा ये खींचते हैं, एक ये, तो ये भी ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, और ये भी ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो इसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं, त्रिज्य खंड, इसे त्रिज्य खंड कहते हैं। और आगे देखते हैं, ये कोई हम वृत्त लेते हैं। ठीक है, इसे हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए ये बांट दिया, तो ये वाला जो वृत्त है ये छोटा है तो इसे हम लघु वृत्त कहेंगे, लघु वृत्त खंड। और इसे हम दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, त्रिज्य खंड क्या होता है, हम सेंटर से किन्हीं दो त्रिज्याओं को जब मिलाते हैं उसके बीच में जो आकृति बनती है ये, इसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, और जब हम किसी वृत्त को बनाते हैं उसको दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो दो भागों में अगर हम सेंटर से बांटते हैं तो वो अर्धवृत्त हो जाता है, और हम अगर कुछ कम ज़्यादा कर देते हैं सेंटर के इधर उधर तो एक लघु वृत्तखंड हो जाएगा, दूसरा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है, देखिए ये मान लीजिए वृत्त है और ये सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है। सेंटर से अगर हमने इसको बिंदु ए बी पे मिलाया, ठीक है, किसी रेखा को, तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा। ये अर्धवृत्त हो गया, ये भी अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, और ये व्यास हो गया। व्यास है वो वृत्त को आधा आधा बांट देता है दो भागों में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए वृत्त ये है, इसकी ये है परिधि। ठीक है, परिधि,
वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब पाई का यहाँ पे मान रखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर। ठीक है, ये हमारी परिधि हो जाएगी। ये मैंने क्यों बताया, इसी पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कह रहा है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमें अगर ये पता है तो उसमें डायरेक्ट हम ये रख देंगे तो हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि होती है बराबर r इंटू 22/7 होती है, और यहाँ पे हम वृत्त की परिधि होती है r इंटू 44/7। ये मैंने गुणा कर दिया था इसका इसमें, तब ये आके बन गया। ठीक है, इन बराबर हो जाएगा हमारा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 44 दूना होता है 88, 7 दूनी होगा 14, तो r बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट मान निकल आएगा। और वैसे आप यहाँ पे मान रखोगे परिधि बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, बराबर यहाँ लिखोगे 88, फिर इसे काटोगे 22 चक्कू 88, फिर 2 से काटोगे 2, तब जाके 4, ये डायरेक्ट कर दिया तो कुछ समय हमारा बच गया। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। ठीक है, तो वृत्त की हमें परिधि पता चल गई। अब हम अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये क्या है? अर्धवृत्त है। ठीक है, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ की दूरी r है और यहाँ से यहाँ की भी दूरी r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। ठीक है, ये त्रिज्या। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होती है। तो अर्धवृत्त की क्या होगी? आधी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर। ठीक है, और प्लस 2r। ठीक है, अब इसमें हम r कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि, इसे और आगे सॉल्व करते हैं। r इंटू 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और प्लस 2। अब इसकी इधर गुणा कीजिए, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा r इंटू 36/7। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि हमें पता लग गई क्या होती है। r ब्रैकेट पाई प्लस 2 ये होता है। इसको आगे सॉल्व किया तो r इंटू 36/7 निकल के आ गई। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक वृत्त है और ये कह रहा है कि इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का मतलब मैंने बता दिया, ये भी r है। ठीक है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। ठीक है, और ये बीच का जो एरिया है, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल कह रहा है क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए, पाई आर इंटू θ/360, पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू θ/60। ये कैसे आया? देखिए, किसी वृत्त को हम अगर
4 हिस्सों में बांटते हैं तो ये भी कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये त्रिभुज बन गया, इसी तरीके से इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। ठीक है, तो पूरे का मान होता है 360, यहाँ से यहाँ तक का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, और इतने का पूछ रहा है तो 360 है, उसको भाग कर दीजिए, जो भी दूरी दी गई है। मान लीजिए इसका कोण हमें 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम थीटा बराबर रख देंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360। ठीक है, ये कट जाएगा, 6×36 आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 1/6 इस तरीके से। और आर की अगर दूरी दी गई होगी तो यहाँ पे आर का मान रखिएगा। ठीक है, और पाई का मान पता ही है तो वो आ जाएगा क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर पूछे कि चाप की लंबाई क्या होती है, ये मान लीजिए वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो ये एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या खींची गई, तो ये जो चाप बना जाके इस चाप की अगर लंबाई पूछ रहा है, वृत्त के चाप की लंबाई अगर पूछ रहा है, ठीक है, इसकी ये तो क्या होगी 2 पाई आर प्लस थीटा वाई 360। वृत्त के अगर चाप की लंबाई पूछे तो क्या होगी, ये है वृत्त की पूरी परिधि। पूरी क्या है, ये परिधि है, तो परिधि का जो निकालने का फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर, और ये जितना भी कोण बन रहा है, मान लीजिए ये 60 का बन रहा है। ठीक है, तो वही थीटा बाई 2 पाई आर परिधि पूरी हो जाएगी, प्लस थीटा, उसमें ये एंगल जो दिया गया है ये जुड़ जाएगा। ठीक है, और 360 को भाग करेगा। तो देखिए इसमें मान लीजिए हम 2 पाई आर प्लस थीटा का मान 60 रखेंगे तो ये वही आ जाएगा 360 कट के 2 पाई आर इंटू 1/6, ये जाएगा चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई हमें पता लग जाएगी कितनी है। ठीक है, तो हमें पता चल गया त्रिज्य खंड का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया में क्या होता है, पूरे वृत्त का जो एरिया होता है उसका सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इनटू उसमें जो भी एंगल बनेगा, त्रिज्य खंड कहेगा तो ये एंगल बनेगा, मान लीजिए काटेगा जो भी थीटा बाई 360। और यहाँ पे जो चाप अगर पूछ रहा है परिधि का चाप, ठीक है, तो यहाँ पे परिधि का जो भी सूत्र होता है 2 पाई आर प्लस उसमें थीटा बाई 360, ये जुड़ जाएगा इतना एंगल जो भी होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन लेते हैं, देखिए समझते हैं। कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त की परिधि दी गई है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका एंगल जो कोण दिया गया है वो 90 है। तो ये मान लीजिए वृत्त है, इसको हमने 4 भागों में बांटा, ये 90 हो गया, इसका ये भी 90 होगा, ये 88 होगी इसकी परिधि। ठीक है, तो परिधि दी गई है, जैसे परिधि का सूत्र हमें पता है, बराबर 2 पाई आर प्लस थीटा बाई 360। तो यहाँ पे मान रखिएगा पाई आर की जगह पे परिधि दी गई है 88। ठीक है, इंटू थीटा का मान है 90/360। ठीक है, 1/4, 4 से इसे काटो, ये 22 आएगी। यहाँ से मान लीजिए ये इतनी जो परिधि का मान है वो 22 है, और इसका भी 22 है, इसका भी 22 है, इसका भी 22, तो टोटल 88 हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब इतने का इसने पूछा था, मान लीजिए ये है, तो 22 आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये वृत्त है। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त है। ठीक है, और ये इसका वलय है। ठीक है, तो केंद्र से बाहरी वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, और ये जो त्रिज्या है ये है स्मॉल आर। कह रहा है कि वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वलय, वलय इसे कहते हैं। ठीक, वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये वलय का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ये जो बाह्य वृत्त है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल माइनस ये अंतः वृत्त, जो अंदर वाला वृत्त है उसको हम घटा देंगे, तो इस एरिए का जो क्षेत्रफल है ये आ जाएगा। तो देखिए, पाई r1 r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले वृत्त की क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, पाई। ठीक है, अंदर होगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस आर, और फिर हो जाएगा आर माइनस आर। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला आ गया है, ये है। ठीक है, तो अब समषठभुज के बारे में जानते हैं। देखिए, समषठभुज, समषठभुज ये देखिए इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये इसका केंद्र है। इसकी सभी भुजाएं समान होती, ये भी ये होगी, 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 ये भी होगी। और ये देखिए, इसका ये कोण जितना होगा उतना ये होगा। ठीक है, और उतना ही ये होगा, उतना ही ये भी होगा। ठीक है, ये भी उतना ही होगा। तो इसमें कुल मिला के 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल मिला के 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, और इसमें 6 बन रहे हैं, तो वही सूत्र हो जाएगा। समषठभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर और इंटू 6। 6 हैं इसमें त्रिभुज बन रहा है समषठभुज में, ये वृत्त ही है। ठीक है, तो इसमें 6 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाए। पहले एक का निकाल लेंगे हम, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी होता है। ठीक है, उसके बाद में 6 से गुणा कर देंगे, तो हमारा इस समषठभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और इसका परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा। ठीक है, या तीनों भुजाओं का योग। और समषठभुज का जो होता है, समषठभुज का परिमाप होता है 6 भुजाओं का योग। 6 प्लस भुजा। ठीक है, 6 भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अंतःवृत्त के बारे में। तो अंतःवृत्त क्या होता है, ये वृत्त है, इस पे कोई त्रिभुज बना हुआ है, मान लीजिए। ठीक है, ये ठीक है, तो ये इसका केंद्र है।
तो जहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है तो ये दूरी r होगी। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र होता है ये तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है उसका ज्ञात करने का फार्मूला a/2√3 होता है। ठीक है, और अगर बाह्य वृत्त है, बाह्य वृत्त है, ये त्रिभुज है मान लीजिए, इसके तीनों कोनों से स्पर्श करके जो एक वृत्त बनाया जाता है इसको परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त या बाह्य वृत्त। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो मैं आगे पढ़ा भी चुका हूँ इस त्रिभुज में। ठीक है, तो इस कैपिटल R बराबर a/√3। ठीक है, ये होता है। तो लगभग वृत्त जो था वो आज निपट गया, और इस पे जो क्वेश्चन है वे आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो वृत्त अगर समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसको हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार में आपके समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार, लगभग 3 बार देखना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा। और अगर आपका माइंड तेज है तो आपको हो सकता है एक बार में ही समझ में आ जाए। तो अगला वीडियो है वो मैं जल्द ही कल लेने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन हैं उनको मैं करा दूँगा। ठीक है, प्लीज़ यार इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।